तरह से पालन हो रहा है, क्या पालन हो रहा है। मुजफ्फरनगर में ही मौजूद है इस वक्त हमारे सहयोगी अनूप, क्या आप देख रहे हैं कुछ पालन इस तरह से होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि कुछ इस तरह के हम पोस्टर्स जो हैं वहां पर वो बोर्ड जो है वो चस्पा है, कुछ जो आप ही ने तस्वीरें भेजी है हम देख रहे हैं, लेकिन किस तरह से देख रहे हैं आप उसका पालन, उसका असर? हिमानी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। मैं हाईवे पर हूं, जो हाईवे है, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये गणपति ढाबा है। बाकायदा ऐसा ही बोर्ड लगभग सारे जो होटल्स हैं, ढाबे हैं, जो छोटे छोटे ठेले हैं, वहां भी लगे। छोटे छोटे ठेले में जो शॉपकीपर है उनका नाम लगा, लेकिन यहाँ देखिए बाकायदा देखिए डायरेक्टर का नाम है, मैनेजर का नाम है, कैशियर का नाम है, कारीगर जो है, किचन स्टाफ है, वॉशिंग स्टाफ है, वेटर है, स्वीपर जो है, उनका नाम लिखा हुआ। यही नहीं, अगल बगल में जो भी ये चौराहा है, मुजफ्फरनगर का मेन चौराहा, उसके आसपास जो हाईवे है, इसी हाईवे से तमाम लोग जो है कांवड़िया यहाँ से निकलते हैं, और तमाम अगल बगल के जो होटल्स हैं उनके बाहर ऐसे नोटिस बोर्ड लगे हुए हैं। यानी एसएसपी ने जो निर्देश दिया था उसका 100% यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और अगर मैं कहूँ तो उन लोगों से भी मेरी बात हुई जो मुस्लिम्स हैं, जिनको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे थे, उनसे भी हमारी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पर कहा हमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारी दुकानें खुली रहेंगी, हम नाम नंबर लिख सकते हैं, प्रशासन ने जो कहा वैसा आदेश मानेंगे। वहीं जो हिंदू ढाबे वाले हैं उन्होंने भी कहा कि ऐसी पहल बहुत जरूरी है। कई हिंदू ढाबे तो ऐसे थे जहां मुस्लिम कारीगर थे, और उन्होंने कहा अगर आस्था की बात आएगी तो हम जो मुस्लिम कारीगर हैं उनको छुट्टी पर भी भेज सकते हैं। यानी दिक्कत किसी को नहीं है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन दिक्कत सिर्फ सियासतदानों को है जो ट्वीट कर रहे हैं बाकायदा बयान दे रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि आदेश उत्तर प्रदेश का, लेकिन ये आदेश सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन का है, एसएसपी का आदेश है, और सिर्फ समन्वय बनाने को लेकर यह आदेश जारी किया गया। लेकिन हाँ, मुजफ्फरनगर में हर एक होटल में, हर एक ढाबे में, हर एक फल वाले पे, हर एक चाय वाली दुकान पर, पान वाली दुकान पर ये बोर्ड चस्पा है, बाकायदा प्रोप्राइटर का नाम लिखा हुआ है, फोन नंबर लिखा हुआ है, और उन्हें किसी भी तरह के कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास अनूप। जिस तरह से हमारे सहयोगी अनूप हमें यहाँ पर बता रहे हैं कि दरअसल एक समन्वय जो है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है, लेकिन जो सियासतदान हैं वो सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन जो दुकानदार हैं, चाहे हम मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनकी बात करें, या जो हिंदू दुकानदार हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी दुकानें, उनकी अगर बात करें तो क्या उनमें भी ऐसा ही समन्वय या फिर ऐसी सियासत वहां पर भी दिख रही है, उस पर बात करेंगे। लेकिन ये देखिए, ये हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, ये आरिफ फल, ये मतलब ये कि ये आरिफ का जो ठेला उसने वहां पर लगाया हुआ है, वो रेडी जो है वो दरअसल आरिफ की है। तो ये यहाँ पर जो नाम है वो चस्पा कर दिए गए हैं। मेरठ के मशहूर शाही जो भी उसकी दुकान है वो उसने बता दिया, और साथ ही बता दिया कि ये इमरान टी स्टॉल है, ये इमरान टी स्टॉल है, ये मोहम्मद शाहरुख की है, और ये हाजी मकबूल उनका नाम है। ये इस तरह से यहाँ पर अपने नाम आपको बताने होंगे, दिखाने होंगे, ताकि दूर से ये पता चल जाए। ये दरअसल पुलिस की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसके बाद अब उसका पालन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या कुछ ऑर्डर दिए, इसी पर बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनूप, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है, खासकर मुजफ्फरनगर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। और चर्चा इसलिए क्योंकि एसएसपी ने एक आदेश जारी किया है, और इसमें कहा है कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जहां जहां खाने पीने की दुकानें होंगी, उन दुकान वालों को अपना नाम, पता, सब कुछ दुकान के आगे लिखना होगा। और देखिए अब तैयारियां भी शुरू हो गई, लोग इस पर अमल भी कर रहे हैं। हम यहाँ एक पान की दुकान पर खड़े हैं, देखिए छोटी सी रेहड़ी है, और यहाँ देखिए प्रोप्राइटर शाह आलम पान लिखा हुआ है। यानी अब पूरी तरह से जो एसएसपी ने कहा था उस पर अमल किया जा रहा है। 22 तारीख से कांवड़ यात्रा है। लेकिन देखिए आमिर टी स्टॉल आप देख रहे हैं, यहाँ भी दुकान वाले ने अपनी पहचान सीधे तौर पर जाहिर कर दी है। इसके बाद किसी तरह का कोई संशय लोगों को नहीं रहेगा, कहाँ से उन्हें सामान लेना है, कहाँ से नहीं लेना है, तमाम चीजें एक तरह से साफ हो जाएंगी। ज्यादातर लोग प्रशासन की बातों को मान रहे हैं, अमल कर रहे हैं, क्योंकि कांवड़ यात्रा में किसी तरह से कोई विघ्न ना है, इसे लेकर ये पूरी तैयारी मुजफ्फरनगर में की जा रही है। तो अनूप हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट देख रहे थे, और देखिए ये जरूरी इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कई ऐसे उसमें होते हैं जब वो जल लेकर उनको जाना होता है, जल उठाते हैं वहां से, तो वो पूरा जब वो सफर तय करते हैं तो व्रत में भी कई होते हैं, तो उस पवित्रता का, उस सबका उसको ख्याल रखना पड़ता है। और इसीलिए कांवड़ रूट जो है वो अलग से ही दिख जाए कि ये किसकी दुकान है या किसका ठेला है, तो वही उसी का पालन करवाती हुई जो पुलिस है वो दरअसल वहां पर नजर आ रही है। लेकिन जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, वो इसे किस तरीके से देख रहे हैं, जरा ये भी आपको सुनवाते हैं। पुलिस वाले कह के गए जी का नाम लिख के लगाओ, तख्ती लिख के लगाओ, इस पर अपने नाम किस चीज़ का तुम ठेला लगा रहे हैं इसका नाम लिख के लगाओ, और नहीं तो नाम नहीं लगाओगे तो फिर हटा देंगे हम आपको। बोर्ड लगाओ अपनी ठेली पे बना के अपने नाम का, पहली बार ही हुआ है, बस ये कावड़ की वजह से कराओ शायद।
पूरे कांवड़ यात्रा जो आदेश दिया गया है पूरा मानेंगे? पूरा मानना है। पूरा मानेंगे। जी सर। कोई परेशानी कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं सर, दिक्कत नहीं है। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, ये तो हर साल आते हैं मेहमान लोग, तो हर साल गवर्नमेंट ऐसा ही करती है, तो हम इसलिए पहले हमने किया हुआ है। हमारे अच्छे के लिए हो रहा है ना ये, भाई मेहमान हमारे शहर में आएंगे, हम उनका वेलकम करेंगे। सरकारी आदेश हैं, कप्तान साहब के आदेश हैं जी, जो आज्ञा का है उनका आदेश का आज्ञा का पालन किया जाएगा। जो भी है 24 घंटे दुकान खुलती है, उनके सो जाने से जैसे भी वो चाहेंगे ऐसा होगा। तो ये तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं, मुस्लिम भाई जो हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, लेकिन हिंदू पक्ष के भी कुछ लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सिलसिलेवार तरीके से वो हम आपको बताते हैं। उनका कहना दरअसल ये है कि कुछ लोग अपनी असली पहचान छिपाकर खाने पीने की दुकानें चलाते हैं। तो पहचान छिपाकर दुकान का नाम हिंदू देवी देवताओं पर वो रखते हैं, जिस वजह से कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऐसा रहेगा तो फिर कंफ्यूजन की कोई वहां पर बात ही नहीं रहेगी। नाम की वजह से कावड़ियों को परेशानी काफी होती है। किसी भी होटल, ढाबे या ठेले पर कावड़िए वहां पर खा लेते हैं। नाम पहचान लिखने से नहीं होगा किसी तरह का कोई कंफ्यूजन, लेकिन किस तरह के रिएक्शंस इस पर आ रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही है, ये भी सुननी जरूरी है। जो आदेश एसएसपी साहब ने जारी किया उसका पालन कर रहे हैं आप? बिल्कुल कर रहे हैं जी। बगैर बोर्ड लगा रखे हैं जी, और अपना फोटो भी लगा रखी है, और सब चीज़ सबके बोर्ड लगा, सबके नाम जितने भी हैं सबके नाम दे रखे हैं। कोई व्यवस्था अगर किसी तरह गड़बड़ाए तो क्या जो कर्मचारी उसको छुट्टी देंगे आप? अगर ऐसी गड़बड़ होगी तो छुट्टी दे देंगे उसको। ये अभी आदेश किस तरह से देख रहे हैं आप? सही है? सही है, बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। मतलब लोगों को परेशानी होती थी? नहीं, कोई परेशानी नहीं है उसे। ये हमारे पति संचालक है यहाँ के, हमें कोई दिक्कत नहीं है प्रशासन के आदेश से। हम जब भी कोई बोला आएगा हम शुद्ध खाना खिलाएंगे, बिल्कुल। सब समाज अपना समाज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कोई दिक्कत नहीं सर जी। और ये जो आदेश आया इसको कैसे देखते हैं? सब बढ़िया देख रहे हैं सर, बढ़िया सेवा करेंगे सबकी। एसएसपी साहब ने कहा कि बकायदा आपको नाम, नंबर, तमाम चीजें जानकारी देने होगी, कर्मचारियों का नाम भी बताना होगा। नाम बताएंगे। आपके यहाँ कोई मुस्लिम कर्मचारी है? नहीं नहीं है। नहीं। फ्री सेवा चलती है कावड़ यात्रा में। फ्री सेवा चलती फ्री है? सेवा। खाना पीना टेंट लग जाएंगे, टेंट लगेंगे यहाँ से। अब यहाँ सर रोहाना तक टेंट लगेगा। हाँ कर रहे हैं। ये कांवड़ यात्रा के दौरान लोग यहाँ आएंगे तो उनको कोई दिक्कत ना हो, इसकी पूरी आप लोग व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था कर रहे हैं जी। रेट चार्ट भी लगाएंगे आप लोग? हाँ। तो हिंदू दुकानदार ये कह रहे हैं कि ये तो अच्छी बात है और इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और देखिए पूरी व्यवस्था की जाती है, क्योंकि जब कांवड़ यात्रा चल रही होती है तो अलग से पूरे रूट तैयार किए जाते हैं, पूरे टेंट, पूरे शामियाने जो हैं वो लगे होते हैं। तो कांवड़ जो लेकर जा रहे हैं वो भाई वहां पर आते हैं, वहां पर बैठते हैं, आराम करते हैं, या कुछ खाना पीना होता है तो वो खाते पीते हैं। और ये देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहले हमने आपको जो मुस्लिम दुकानदार थे उनकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि कैसे उन्होंने अपने ठेले, होटल, जो भी है, ढाबा है, उसके आगे किस तरीके से अपने नाम लगाए हुए। और यहाँ देखिए ये गणपति टूरिस्ट ढाबा आपको यहाँ पर नजर आ रहा था। ये राजा राम भोज फैमिली टूरिस्ट ढाबा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसी तरह से जो हिंदू भाई हैं उन्होंने भी अपनी दुकान के आगे या अपना रेड़ी, ठेला, जो भी वो लगाते हैं उसके आगे इसी तरीके से अपना नाम उन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। और पूरा ये जो रूट है, पूरा उस रूट पर उस तरह की जो व्यवस्था है वो वहां पर की जाएगी। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो कुछ उसमें ऐसे भी होते हैं जो व्रत करते हैं, कठिन तप करते हैं, तो फिर कम से कम उनके लिए वो पवित्रता बनाए रखना थोड़ा आसान यहाँ पर होगा, क्योंकि किसी तरह का जो कोई कंफ्यूजन है वो वहां पर उनको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये